आज होने वाला है मास्टर शेफ का क्लासिक लकी डिप चैलेंज। 4 रोज में 4 सेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको हर रो में से एक इंग्रेडिएंट चूज करना है। आप खुद इस कंफ्यूजन में पड़ जाएं कि आपकी डिश का मेन एलिमेंट क्या है। निक्की की टिक्की। निक्की की टिक्की आई लाइक। मैंने दिया है, मैंने। तूने दिया? बताती क्यों नहीं है? I did not like the name. It's too cheesy. वो डिश जो थोड़ी सी कम अच्छी रह गई, वो डिश बनाई थी मैं ब्लैक एप्रन हूँ। मैं वो अंधेरा हूँ जो मास्टर शेफ किचन में सेलिब्रिटीज के सर पर काला साया बनकर मंडरा रहा है। मैं खड़ा काल के अंत पे है, घना अंधेरा ये अनंत है। अपना नेम और फेम दांव पर लगाकर भी आसान नहीं है मुझसे जीतना, क्योंकि मैं सिर्फ एक एप्रन नहीं, एक फैसला हूँ। और आज मेरा सामना करेंगे गौरव। एक ऐसा सेलिब्रिटी कुक जो बहुत जिद्दी है, फाइटर है, जीत हासिल करने का इसमें फायर है। निकी को इस शो ने एक नई पहचान दी, निकी 2.0। उसकी कुकिंग, उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत सबने देखी। पर आज सवाल ये है, क्या मेरा खौफ आज उसकी इम्यूनिटी पिन उससे छीन लेगा? ये इंटरेस्ट एक पैशन में कन्वर्ट हो गया है। इस हफ्ते इंजरी ने दीपिका को इस किचन से दूर रखा, पर आज सीधा मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरा एक पैशन है, एक लव फॉर कुकिंग है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं तेजा ने, इसलिए बहुत स्ट्रांग है। पर सच में कितनी स्ट्रांग है, ये मेरा सामना करने पर पता चलेगा। प्लस बहुत सारी डिश ठीक नहीं हो रही है। यूट्यूब ने कविता को पहचान दी, लोगों का प्यार दिया, पर यहाँ लोगों का प्यार नहीं, सिर्फ कुकिंग बचा सकती है। ये जो काम है, ये मेरा पूजा है। राजी एक ऐसा सेलिब्रिटी कुक है जो इस मास्टर शेफ किचन में सबसे ज्यादा चिल्लाता है। जब मैं शो में आया हूँ, मैं खाने का नजरिया मेरा अलग हुआ अभी। लेकिन उसकी डिश पूरे इंडिया में शोर मचाती है, पर मेरे सामने तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आज हम देखेंगे क्या होगा इनका हश्र जब मैं डालूंगा इन पर प्रेशर, क्योंकि मैं एलिमिनेशन से बस एक कदम दूर रहता हूं। और आज कोई एक सेलिब्रिटी कुक वो आखिरी कदम लेने वाला है। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-present Celebrity Master Chef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, Appliance Partner Bosch and Partner Vinod Intelligent Cookware. मैं हूँ फारा खान और मैं हूँ भारत के सबसे माहिर शेफ्स के साथ शेफ विकास खन्ना एंड शेफ रणवीर ब्रार, और हमारे सामने से एंटर कर रहे हैं आज के ब्लैक एप्रन में एक दूसरे को टक्कर देने वाले हमारे सेलिब्रिटी कुक्स। किचन एंटर करती हूँ एंड एंटर करते ही फीलिंग आ जाती है कि दीपिका यू आर बैक। क्योंकि आज फिर एक बार किचन का जो पूरा नक्शा है वो बदला हुआ है। 20 काउंटर है हमारे सामने और हर एक काउंटर के ऊपर क्लॉश रखे हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इतने सारे मिस्ट्री बॉक्स तो हो नहीं सकते। 5 सेगमेंट्स हैं। एक के आगे लिखा है प्रोटीन, एक के आगे लिखा है नट्स, एक के आगे लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एक के आगे लिखा है चीज। कि ब्लैक एप्रन का ये चैलेंज हमारे लिए ब्लैक डे न बन जाए। हम 6th वीक के ब्लैक एप्रन चैलेंज में खड़े हैं। कुछ ना कुछ बहुत डिफिकल्ट होगा, इतना तो मैं जानती हूँ। वेलकम बैक दीपिका। थैंक यू शेफ। इतनी बेटर है कि सबको हरा सको। पूरी जान लगाने के लिए तो तैयार होके आई हूँ। आप सभी यही गेस कर रहे होंगे कि चैलेंज क्या हो सकता है। यस। और हम सभी यही गेस कर रहे हैं कि आज मास्टर शेफ किचन में कौन एलिमिनेट हो सकता है। देखो, पिछले हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था, बट लेट मी अश्योर यू
आज कोई ना कोई आप पांचों में से अपने घर जाएगा मास्टर शेफ की ये जर्नी छोड़कर। कहीं ना कहीं सबके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और हम सब डरे हुए हैं। इस लेवल पे आके किसी को वापस जाने की इच्छा नहीं है। हम दिखा तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सीटी बज रही है। फिनाले के इतने करीब आकर किसी एक का अब इस मकाम पे जाना आप लोगों को तो बुरा लगेगा ही, बट बिलीव यू हमें भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। आप पांचों में से किसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मास्टर शेफ जीतना? कविता जी बोलिए, आपका हाथ सबसे पहले उठा फड़ाक। हाँ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो काम है ये मेरा पूजा है। दीपिका तो बहुत बड़ी फैन रही है मास्टर शेफ हाँ, की। एक्चुअली मैं एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मेरा एक पैशन है, एक लव फॉर कुकिंग है। तो नाउ दैट आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं कुक कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ये जीतना मास्टर शेफ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, मेरी खुशी के लिए। आई थिंक मैम जब मैंने शो साइन किया तो आया था यहाँ, आई थिंक एक नैरेटिव सेट किया होगा, मतलब ये फनी गाय है, कॉमेडियन है, कुछ खाना नहीं बना पाएगा। जब मैं शो में आया हूँ, मैं खाने का नजरिया मेरा अलग हुआ अभी, तो इट्स लाइक अभी जाने के लिए बहुत दर्द होगा मुझे बिकॉज आई फील इतना स्ट्रॉन्ग जर्नी रहा। दिस इज लाइक द क्रंच लाइन। मेरे लिए हर चैलेंज जीतना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं हर चैलेंज नहीं जीतूंगा मास्टर शेफ कभी जीत नहीं सकता। मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, ये मेरा कुकिंग कभी पैशन नहीं था, बट जितने टाइम से मैं खाना बना रही हूँ ये इंटरेस्ट एक पैशन में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर इतना ही ज्यादा मैं पैशनेट हूँ तो व्हाई नॉट लुक समथिंग फॉर बिगर थिंग। एंड लेट मी टेल यू ऑल 5 ऑफ यू ऑल, आप सब करेक्ट टाइम पे पीक कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज ब्रिंगिंग द ए गेम। लेकिन इससे पहले कि हम चैलेंज के बारे में कुछ भी बताएं, निकी, क्योंकि आपके पास इम्यूनिटी पिन है, मास्टर शेफ में ब्लैक एप्रन चैलेंज में कभी भी आप ये इम्यूनिटी पिन यूज कर सकती हैं चैलेंज खत्म होने से पहले। Okay. राइट? क्या आप ये इम्यूनिटी पिन अभी यूज करना चाहेंगी? नो, क्योंकि मुझे विश्वास है कुछ ना कुछ मैं बना लूंगी, बट आज बहुत ज्यादा डर लग रहा है बिकॉज हर एक काउंटर के ऊपर क्लॉश रखे हुए हैं, पता नहीं क्या है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। आज कहीं ना कहीं लक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए इस चैलेंज में, बिकॉज आज होने वाला है मास्टर शेफ का क्लासिक लकी डिप चैलेंज। माय गॉड, मैंने ऐसा चैलेंज कभी ना सुना ना देखा है और मैंने शायद ऐसा कोई एपिसोड भी नहीं देखा है। तब मैं सोचने लगी कि मैं लकी हूँ या अनलकी। आपके पीछे 4 रोज हैं। 4 रोज में 4 सेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले रो में है प्रोटीन्स, उसके बाद के रो में है नट्स एंड सीड्स, उसके बाद के रो में है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और आखिरी रो में है वैरायटी ऑफ चीज। आपको हर रो में से एक इंग्रेडिएंट चूज करना है और उसके बाद जो 4 इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे उन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक ऐसी डिश बनानी है जो आपको एलिमिनेट होने से बचाए। लेकिन यहां पर कहानी शुरू होती है लकी डिप की। सबसे पहले कौन क्लॉश खोल के अपना इंग्रेडिएंट चूज करेगा ये डिसाइड होगा शेफ विकास के इस बैग से। इस बैग में नंबर्स हैं, आप हाथ डाल के नंबर्स निकालेंगे। आपका नंबर आपका कॉलिंग कार्ड है। अरे बाप रे, मतलब पहला ही तीर उन्होंने ऐसा छोड़ा कि पहला ही डाव तुम्हारा लक पे डिपेंडेंट है। अगर आप 5 में जाते हो तो आपके पास कोई ऑप्शंस बचा ही नहीं है, और आप अगर पहले जाते हो बाय लक तो आपके पास तो पूरे के पूरे 20 क्लॉश है। सर, मेरी एक पेटिशन है कि प्लीज आज पहले गौरव के पास जाइए ये बैग लेकर। पहला मौका उसको मिलना चाहिए। गौरव चलेगा ना फर्स्ट? सबने एक एक करके कॉइन्स उठाना शुरू किया। सबसे पहले गौरव को मिला नंबर 3, फिर निक्की को मिला नंबर 1, उसके बाद कविता को आया नंबर 4 और मैंने उठाया नंबर 5। भगवान का हाथ मेरे ऊपर है, मतलब मुझे नंबर 2 मिला है, तो मैं भी फ्रंट रेस में हूँ मेरा इंग्रेडिएंट्स चुनने के लिए। आई होप कि जिस प्लेटफॉर्म के पास में खड़ा रहा हूँ इसके अंदर अच्छा इंग्रेडिएंट्स हो। निकी, आर यू रेडी? या
On your marks, चलो, all get the best. set, choose. बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। और बहुत डर लग रहा है कि कुछ ऐसा ना आ जाए कि जो कभी देखा ना हो, जो कभी सूंघा ना हो, जो कभी खाया ना हो। Black chana. जैसे ही काले चने मैंने देखा मैं डर गई। मैंने कहा ओके निक्की, तेरे पास पूरी की पूरी 20 क्लॉज तेरे पास थे, बट तूने नंबर 1 ही चूज किया बिकॉज मुझे अपने आप को ना डाइवर्ट नहीं करना था, यहाँ पीछे जाके आगे घूम के। नो, आई वॉज वेरी फोकस कि मुझे नंबर 1 उठाना है। अब आजा नट्स एंड सीड्स के पास। 1 ही। You sure, Nikki? 100%। Sunflower seeds, fruits and vegetables, सब 1 ही लेगी। आपके पास ये पूरी चॉइस है। मैंने सोचा निक्की अब पहले नंबर पे नहीं जाते हैं, तो जा रही हूँ। जा रहे हो? क्या बात है, वाह, वाह वाह, चेंज हुआ। फाइनली। Prunes. वाह। बचा है चीज। 1 ओनली, मुझे 1 ही उठाना था। ओह, Edam cheese. मुझे इडम चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आई एम टोटली ब्लैंक। एडम चीज एक डच हॉलैंड की चीज है। आपको एडम चीज, प्रून्स, सनफ्लावर सीड और ब्लैक चना मिला है। इट्स अ ट्रिकी कॉम्बिनेशन। राजीव, आई होप कि जिस प्लेटफॉर्म के पास मैं खड़ा रहा हूं इसके अंदर अच्छा इंग्रेडिएंट्स हो, नहीं तो आज का डिश बहुत डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए। Tofu, Not bad. not bad, not bad. Macadamia nuts, still not bad. और राजीव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शॉपिंग करता हुआ लेफ्ट राइट आंखें बंद करके डिसाइड कर चुका है। 3, 2, 1 गो। Cherries. चेरी। वाह। चीज पे आ जाइए। टोफू, मैकेडेमिया नट्स और चेरीज। अब मेरा माइंड सोच रहा है कि डिजर्ट बनाऊंगा मैं। बस ब्लू चीज ना आए मेरे पास यार। अब वही आना चाहिए। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मुझे ब्लू चीज मत दो। पहली बार बहुत स्मेलिंग चीज होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत बदबू वाला है। और दूसरी बार ब्लू चीज जहां भी मेरे डिश में वो खराब कर देंगे। लास्ट उठाएगा। गाउडा, नॉट बैड। अब मुझे लग रहा है कि आज मैं डिजर्ट बनाऊंगा कि मेरे पास टोफू, मैकेडेमिया नट्स, चेरीज और गाउडा मिला है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माय इंग्रेडिएंट्स। चलो गौरव, आपकी बारी है। प्रोटीन की तरफ चलिए। 20 चीजें जो रखी हैं उसमें से 8 चीजें ऑलरेडी जा चुकी हैं, तो अब बची हैं मेरे पास 12 चीजें। जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। एग्स वेरी वर्सेटाइल, मीठे में भी नमकीन में भी। Pecan nuts. Not bad. Fruits and vegetables. Purple potato. Can go anywhere. Sweet, savory, wherever you want to take it. Cheese. Cheddar cheese. नाइस। Not bad. गुड वन। इट्स अ गुड मिक्स। मैं खुश हूं कि ये चारों चीजें मुझे मिली हैं एंड इससे मेरा स्कोप बहुत ज्यादा खुल गया है। कविता जी, आप नेक्स्ट हैं। 2 choices हैं कविता जी, अब 50-50 है आपके लिए। जैसे ही मैं क्लॉश के पास जाती हूँ मैं सोच रही हूँ कि चौथा उठाऊँ कि 5वां उठाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने आग बंद किया, भगवान का नाम लिया। कड़कनाथ चिकन, ब्लैक चिकन। कड़कनाथ चिकन के बारे में मैंने सुना है, लेकिन मैंने इसके पहले न बनाया है न खाया है।
मेलन सीड्स, मगज के बीज, नाइस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में येलो गूसबेरी, अभी तक तो सही जा रहे हो। हाँ, सूंघ तो सकते हो आप। यार ब्लू चीज ना हो। ब्लू चीज, मास्करपोन। मुझे चीज पसंद है लेकिन मैस्कार्पोन चीज बिल्कुल नहीं पसंद है। कहीं ना कहीं मैं इसे लकी नहीं मानती हूँ। ये कहीं आज मेरा लक चेंज ना कर दे। जैसे जैसे कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं, कुछ के डिफिकल्ट लग रहे हैं, कुछ के इजी हैं। दीपिका, मैं आपको यही कहूंगी जो मिस्टर बच्चन हमेशा कहते हैं, जो मन का वो अच्छा, जो मन का नहीं वो और भी अच्छा। एब्सोल्युटली, गो फॉर इट। मैंने जाके जो लास्ट सेट ऑफ क्लॉशेस था वो सब एक एक करके पिकअप करना शुरू किया। डक ब्रेस्ट, ब्राजील नट, Kale Kale. is nice. Not bad. Feta. बेटा लवली, क्या Not बात bad. है What? दीपिका? If I were you, Deepika ji, I'd be the most happiest. This is the game changer and good अभी one. ओवरवेल्म नहीं होना चाहती। बन जाए। मतलब किस्मत ने आपके लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स चूज किए हैं, मैं ये बता सकता हूँ आपको। लक इंग्रेडिएंट्स तक ले आया है, पर एलिमिनेशन से सिर्फ कुकिंग ही बचा सकती है। इस चैलेंज के लिए आपको मिलने वाले हैं 60 मिनट्स। जो मुझे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं इडेम चीज, उसको सूंघने में, उसको खा के देखने में, उसके बारे में कुछ समझने को मेरे को आधा घंटा लगेगा। और ये जो काले चने मिले हैं, इसको उबालने को मुझे आधा घंटा लगेगा। तो इसी में 1 घंटा हो गया। अब कुकिंग क्या करूं मैं? और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है कांगड़ा वैली की कांगड़ा टी, जो हिमाचल प्रदेश की एक खास चाय। ये दुनिया भर में अपने खास स्वाद और खुशबू और हल्के गोल्डन कलर के लिए जानी जाती है। हिमालय की बर्फ से ढकी धौलाधार रेंजेस के ठंडे मौसम से इसे यूनिक टेस्ट मिलता है। कांगड़ा, चंबा और मंडी में उगाई जाने वाली इस चाय की डिमांड ग्लोबल है। खासकर सेंट्रल एशिया और यूरोप में ये बहुत डिमांड में आ चुकी है। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज रहेगी बंद। सपोर्ट पेंट्री भी आपको मिलेगी। Okay. देखते हैं किसका होगा किस्मत कनेक्शन और किसका होगा एलिमिनेशन। आज इस लकी डिप के लिए डबल द गुड लक। I'm trying to block this out of my mind कि मैं घर जाऊंगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो मुझे अच्छा से अच्छा मुझे डिजर्ट बनाना है। तो अब मैं जा रहा हूँ बनाने के लिए मेरे डिश। On your marks, get set, cook. जब मैंने देखा कि मेरा इंग्रेडिएंट्स टोफू है, चेरी है, मैकेडेमिया नट्स है, सीधा मेरे दिमाग में आया डिजर्ट। मैं पहला क्रम्बल बना रहा हूँ बिकॉज चीज केक क्रम्बल के बिना नहीं बन सकता। 6ठे हफ्ते पहुंच के अच्छा नहीं लगेगा घर जहाँ का भी। वो लोग ऊपर ठीक है, पर आज मैं दिखाऊंगा कि इवन दो मैं ऊपर नहीं हूँ, मैं आज जीतूंगा और सेव हो जाऊंगा।
कच्चा चिकन की हिस्ट्री सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में बहुत ही खराब है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले चिकन को एक पतीले में चढ़ा दिया। कड़कनाथ चिकन मैंने कभी देखा भी नहीं है, खाया भी नहीं है, और महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर है, लेकिन इसका कलर जो होता है ना, उसकी वजह से खाने की इच्छा नहीं होती है। और आज मुझे यही मिला है, देख के तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन खाना है तो बनाना है। सबसे पहले पर्पल पोटैटो कुकर में चढ़ा देता हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी आइसक्रीम की तैयारी शुरू करता हूँ। मेरे गैस के चारों बर्नर्स यूज हो रहे थे। आज मुझे मिले हैं एग्स और पीकन नट्स, पर्पल पोटैटो और शेडर चीज, और मैं बनाने वाला हूँ पर्पल पोटैटो की आइसक्रीम, और उसके साथ मैं एक क्रिस्प बनाऊंगा जो चेडर का बनेगा और पर्पल पोटैटो के साथ, एंड जो मेरे पीकन नट्स हैं उसका मैं बनाऊंगा प्रिलीन पेस्ट। उम्मीद है कि ये डिश मुझे ब्लैक एप्रन चैलेंज से बचा लेगी। डक ब्रेस्ट है, उसको मैरिनेट करके साइड में रख रही हूँ। आज हारने का ऑप्शन है ही नहीं, परफेक्शन में डक ब्रेस्ट को करना है एंड फ्लेवर से जीतना ही है। हाय दीपिका, क्या मिला आपको? मुझे मिला है डक ब्रेस्ट, उसके साथ है ब्राजील नट्स, केल एंड फेटा चीज। आपने कुछ भी यूज किया हुआ इसमें से? कुछ भी नहीं यूज किया। देखिए, डक बहुत ड्राई मीट होता है जी, यस। यहाँ पर जो डक आपके पास है उसके अंदर नेचुरल फैट नहीं है जी, यानी कि आपको फैट इंक्लूड करना पड़ेगा जी। अगर आपने उसमें इनफ फैट नहीं दिया रोस्टिंग के टाइम तो डक रबर बन जाएगी। ओके, अच्छा हुआ मुझे ये पता चला, वरना मैं तो इसे जैसे हम चिकन ब्रेस्ट करते हैं वैसे ही एकदम सिंपल तरीके से विद मिनिमम ऑयल कर देती। हाय निकी, कटलेट बन रही है? हाँ, मैं क्रोके बना रही हूँ। मैं क्रोके के अंदर स्टफ करने वाली हूँ प्रून्स और एडम को, और उसके साथ मैं बना रही हूँ हमस और प्रून्स की चटनी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रून्स का बैलेंस इस डिश को खराब कर सकता है। प्रून्स बहुत मीठे होते हैं, बहुत गमी होते हैं, पूरी डिश मीठे की तरफ जा सकती है। दूसरा, अभी तक मुझे नहीं लगता आपने एडम को टेस्ट किया है। जस्ट बिकॉज वो चीज है इसका मतलब ये नहीं है एवरी चीज इज द सेम। एडम में एक हल्की सी बिटरनेस होती है, उस बिटरनेस को कैसे बैलेंस करेंगे सोच लीजिएगा, और अगर और कुछ सोचना हो तो ये सोच लीजिएगा कि आपने अभी भी इम्यूनिटी पिन पहना हुआ है। ओके। जिस तरीके से शेफ मुझे बोल रहे हैं निक्की ये रिस्की डिश है, तो मुझे सच्ची बहुत डर लग रहा है। अब मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं? बाकी अगर देखते हैं, अगर लास्ट में कुछ गुफ अप हो गया तो मेरे पास एक लाइफ लाइन है जो इम्यूनिटी पिन है, जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूंगी। विधि का विधान देखिए कि मैं 10 मिनट से दूध बॉईल कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। सामान लेके वापस आया तो दूध बॉईल होना शुरू हो गया। सो जैसे बोलते हैं दूध गिरना कई बार अच्छी सेहत मानी जाती है, तो लेट्स सी, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। हाय गौरव। हेलो शेफ। क्रम्बल का वो बन रहा है, पिकन प्रिलीन पेस्ट। डिजर्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं डिजर्ट की तरफ जा रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग अ पर्पल पोटैटो आइसक्रीम। मुझे पता नहीं कैसी बनेगी, कोशिश पूरी है क्योंकि ये ब्लैक एप्रन चैलेंज है। सो सबसे पहली डिश जो मैंने मास्टर क्लास में बनाई थी वो पर्पल पोटैटो आइसक्रीम। रियली? या पर्पल पोटैटो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि मीठे और नमकीन दोनों में चला जाता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कलर को आपको कैसे संभालना है। टेक इट ब्राइट। हल्का सा एसिड कैन गो अ लॉन्ग वे। चीज को कैसे यूज कर रहे हैं? पोटैटो मैश के साथ आई एम मेकिंग अ चेडर चीज क्रिस्प व्हिच आई विल यूज टू गार्निश माय आइसक्रीम अलोंग विद द वॉफल। आई थिंक गौरव जो गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है वो ये है कि आप खुद इस कंफ्यूजन में पड़ जाएं कि आपकी डिश का मेन एलिमेंट क्या है। अगर वॉफल डोमिनेट कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट होना चाहिए, आइसक्रीम डोमिनेट कर रही है तो वो रिप्रेजेंट होना चाहिए, और अगर चीज क्रिस्प डोमिनेट कर गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। शेफ्स को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन एक प्रेशर था मुझे, बस ये था कि मेरी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक साथ अच्छे से मर्ज हों। मैं बना रहा हूँ टोफू एंड गाउडा चीज केक विद मैकेडेमियन क्रम्बल। ये चीज केक का मिक्सचर? हाँ, अभी अंडा एग बेस्ड है क्या? एग बेस्ड, अभी अंडा बाकी डालने के लिए। राजीव, अगर ये आपके चीज केक का मिक्सचर है हाँ, तो गाउडा का तो पता नहीं, हाँ। लेकिन गॉड सेव यू। ऐसे क्यों? ओ बाबा, मुझे एक चीज समझ नहीं आता है। शेफ रणवीर क्या हमको डराने के लिए आए क्या?
जब वो आते हैं मेरा बीपी चढ़ाते हैं वो, और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ। तो कड़कनाथ की चिकन करी टाइप बन रही है कुछ। चिकन सुखा। चिकन सूखा के तरफ जा रहे हैं आप। तो जैसे चिकन सुक्का बनता है, आप चिकन सुक्का जो कर्नाटक का सुक्का है उसको आप आगे लेके जा रहे हैं कड़कनाथ ब्लैक चिकन के साथ। हाँ, मतलब महाराष्ट्र में जो मैंने खाया मैं वैसा बना रही हूँ, करी पत्ता वगैरह नहीं डाल रही हूँ। अच्छा, इट्स ओके। साउथ में करी पत्ता डालते हैं, महाराष्ट्र इमली? इमली भी नहीं जाएगी। इमली क्या खटास के लिए क्या है? खटास इसमें नहीं रहता है। मैंने जो खाया उसमें नहीं है। ओके। देखिए ये कड़कनाथ जो है सिर्फ इसकी स्किन ही ब्लैक नहीं होती है, ये मीट भी टफ होता है, इसको पकने में वक्त लगता है। राइट, आपके पास 1 घंटा है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन गूसबेरीज है आपके पास। जी शेफ। इसका बना रहे हो चटनी? हाँ, इसकी खट्टी मीठी चटनी बना रही हूँ। अब पूरा पीस देंगे इसको? क्यों? इतना खूबसूरत टेक्सचर होता है उसके छिलके का। सिर्फ मैश कर दो। मैश कर दें, वो मजा आएगा थोड़ा सा। ठीक है। और आपके बाकी के एलिमेंट्स क्या है? बाकी मगज ये को आप कहाँ यूज मगज मैंने इसी में चिकन में यूज किया। और चीज क्या मिला आपको? मैस्कार्पोन। दिस चीज लव्स यू कविता जी। बट आई डोंट लव यू। चलो ठीक है, वापस जा रहा है फिर। लेकिन इसके साथ जब मैं कोई डिश बनाती हूँ ना, वहाँ पे रिव्यू मेरे को अच्छा नहीं मिलता है। दुनिया की सबसे फॉरगिविंग चीज है मास्कारपोने। अरे बाप रे। मतलब उसको घी की तरह यूज करिए, उसको चीज की तरह यूज करिए, उसको चीज स्प्रेड की तरह यूज करिए, थोड़ा दोस्ती कर लीजिए उससे, वो आपकी डिश का हिसाब किताब चेंज कर सकती है। तो मैं सोच रही हूँ भाकरी के ऊपर जैसे बटर गार्लिक लगाते हैं वैसे उसका वो बनाऊं, थोड़ा सा मिक्सचर वो लेप लगाऊं और उसके ऊपर चिकन, भाकरी, फिर ये अनियन। ऐसे थॉट्स है मेरे। थॉट्स कहीं थॉट्स ना रह जाएं। आप चिकन के बारे में जितनी श्योर है ना, आप भाकरी और मास्कारपोने के बारे में उतनी श्योर नहीं। और ये भी बता रहे हैं कि ये दरवाजा है ना, वो नजदीक है बाहर जाने के। इसलिए पता है मेरे को, आज मेरे को वहीं पे एंट्री मिला है। फोकस करना है, आगे देखना है, आगे वो वाला लोगो देखना है, ये वाला लोगो नहीं देखना। मैस्कार्पोने का मास मर्डर मत करना। वो बोल के तो आपने और कंफ्यूज कर दिया। मेरे ऊपर और भी प्रेशर आ गया। ये मैस्कार्पोने चीज, इसका क्या करूँ अब? उसमें मिठाई तो नहीं बना सकती और चीज का कोई भी एलिमेंट मेरे डिश में सेट नहीं हो रहा है। फाइनली मैंने उसको हंकट की तरह यूज किया। जैसे हम रायता सर्व करते हैं वैसे मैंने थिक रायता बनाया। अपने डो पे आ गई हूँ, वो प्रूफ नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, तो आई एम अ लिटिल वरीड। दीपिका, शेप दे के छोड़ दो। सेलिब्रिटी कुक्स 1 घंटे से 30 मिनट गुजर चुके हैं। ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट। राजीव, आपका चीज केक अभी तक बेकिंग के लिए भी नहीं गया है और आधा घंटा बचा है। गौरव, आइसक्रीम फटाफट बनाइए। आई एम वरीड अबाउट दीपिका। इस टाइम पे डक बन जानी चाहिए थी। यू डोंट हैव एनी सेफ्टी। कविता जी, आपकी भाकरी बननी शुरू भी नहीं हुई है अभी। टाइम बहुत कम है, बाकी सारे काम छोड़ के मैंने जल्दी से पैन में थोड़ा बटर, थोड़ा सा ऑयल और जो डक का फैट मेरे पास था वो सब डाला और उसमें अपनी डक को सीयर रोस्ट करना शुरू कर दी। देख रहा हूँ कि मेरी जो आइसक्रीम है वो करेक्ट कंसिस्टेंसी की चर्न हो चुकी है और उसको मोल्ड में डाल के फौरन भाग के ब्लास्ट फ्रीजर में सेट करने रखाया, क्योंकि मुझे पता है 10 से 20 मिनट उसको पूरे ब्लास्ट फ्रीजर में चाहिए जमने के लिए, रॉक सॉलिड होने के लिए। मुझे लग रहा है कि ट्रबल में 2 लोग हैं। एक तो राजीव है क्योंकि उसने अभी तक अपना चीज केक बेक होने के लिए नहीं डाला है। दूसरा ट्रबल में कविता जी हैं, बिकॉज उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली उनकी डिश कैसी दिखेगी। I think she wants to do too much to prove herself, but that might be against her working. सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिशेस जो हैं मुझे लग रहा है गौरव की है। पर्पल पोटैटो आइसक्रीम हनी के साथ बहुत अच्छी जाती है। और वो कितना पीकन का जो बना रहा है साथ में ब्रिटल, सो गुड। दीपिका डक बना रही हैं, इससे वो पूरी कोशिश करेंगी कि फैट से वो ड्राइनेस को काट सकें डक की। इफ शी इज एबल टू डू दैट, दीपिका कहीं नहीं जा रही है। निक्की बहुत इंटरेस्टिंग टेक ले रही है। अच्छा काले चने के क्रोकेस बना रही है, बट मुझे डर ये लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े क्रोकेट हैं निक्की के। इसके क्या होते हैं ना, सब लोग अगर डाल के फ्रिज में डालते हैं। मैंने सोचा है मैं वो शॉर्टकट नहीं लूंगा, आज मैं वाटर बेक करूंगा। तो I'm really hoping बहुत बॉयल ना हो, पानी अंदर ना जाए, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा चीज केक पूरा फैल जाए। मैंने एक डक ब्रेस्ट जो है उसे सीयर रोस्ट कर लिया है। इससे पहले थोड़ा कूल डाउन होने देती हूँ, उसके बाद कट करके चेक करूंगी। दीपिका, यस मैम। वी आर हैप्पी टू हैव यू बैक। यस, मुझे भी। और हम बहुत जेलस भी हैं क्योंकि आप बहुत फ्रेश लग रही हो
रेस्टेड लग रही हो। उसकी कीमत ये चुका रही हूँ कि डायरेक्ट ब्लैक एप्रन में। डायरेक्ट तो हाँ, अर्चना ऊपर गई तो इतना बवाल हुआ है। रियली? अरे बाप रे, देखना क्या All क्या eyes on you. कलेश हुए हैं। अर्चना सबके ऊपर सब गई पीछे तो पड़ गए मेरे। बोले ये कैसे गई, कैप्टन ने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत कुछ हो गया मेरे पीछे। बहुत ज्यादा हुआ है। वापस आकर जी। लग रहा है कि कुछ डिसएडवांटेज हो गया। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, बस घबराहट है कि वापस आई हूँ तो सीधा इसमें आई हूँ। लेकिन पता है एक बहुत अच्छी चीज है कि वापस आने की खुशी इतनी ज्यादा है कि घबराहट दब गई है। ऑल द बेस्ट दीपिका। थैंक यू मैम। दैट क्रिस्पी पार्ट इज गुड, डोंट कट दैट आउट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे भी ये फील आ रहा है कि मैं करेक्ट पाथ पे हूँ, इसलिए मैं अपना जो सेकंड पीस बचा हुआ है वो भी पका लेती हूँ। सो विच एवर इज बेस्ट मैं प्लेट पे वही डालूंगी। फ्राई अंडा तो नहीं खिला रहा ना हम लोग को? नहीं नहीं, हाँ, आज खुद फ्राई हो रहा हूँ। आज देखो सिर्फ एक जन को डिफीट करना है। हाँ जी, किसको करेगा? एक्चुअली सारे ही तगड़े लोग हैं। मजा किस में आएगा? आइए, वही 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 वही। वही। ओह माय गॉड। मैंने अपना वॉफल का बैटर तैयार किया, उसके बाद वॉफल डाला और मैं बस ये प्रे कर रहा हूँ कि प्लीज 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 मेरा वॉफल जो है वो करेक्ट कंसिस्टेंसी का बने। उसमें मैंने मिल्क भी डाला है, एग भी डाला है ताकि वो क्रिस्प रहे। फिर ये करो। आज मैं काला चना स्टफ्ड विद प्रून्स एंड चीज बना रही हूँ। आज का चैलेंज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आज मुझे बेस्ट डिश बनानी है। होपफुली मेरी डिश जजेस को पसंद आए। गौरव, हाँ। शुगर की चाशनी बना लें गाढ़ी। उस गाढ़ी चाशनी में अगर आप फटफट अपने थोड़े से आइसक्रीम का मिक्सचर मिक्स करके वापस सेट करेंगे और फिर भी जल्दी जम जाएगा। शक्कर जो है जम जाती है। तो जब लीजिएगा। वॉफल देखते जल जाने हैं। सबसे डिफिकल्ट पार्ट यहाँ है मेरा चीज केक। आपने ज्यादा पकाया तो खराब हो जाते हैं, अंडर पकाया तो अंदर गीला हो जाता है। हो रहा है, 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 हो रहा है। साथ साथ में चेरी सॉस भी बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ भी ध्यान दे रहा हूँ। राजीव, हाय मैम, हाउ आर आज तो यू? बड़ा काम लग रहा है, एकदम काम। ऑब्वियसली आज एलिमिनेशन चैलेंज है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं सेव हो जाऊँ। अगर कल अर्चना की जगह तू ऊपर होता तो आज ये तेरा हाल नहीं होता। हाल नहीं होता, तो आसान फरामोश है कि उस क्या है? एहसान फरामोश एहसान फरामोश। या राजीव, तेरा एक हिंदी का टेस्ट लेती हूँ मैं, चल। ओ भैया, हाँ भैया, पहले टेस्ट में फेल, बहन को भैया बोल दिया। बोलो। कड़कनाथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करेक्ट मींस हार्ड ना? या नाथ मींस जो सबका नाथ होता है, फैमिली। आपको नाथ ये है, मेरा नाथ ये है ना, तो हार्ड फैमिली। टोफू को हिंदी में क्या बोलते हैं? फटा पुराना पनीर। क्या? ओ नो, एक्चुअली सोया है। सोया है? सोया क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्लीपिंग पनीर। हाँ, स्लीपिंग पनीर। हाँ, सो गया। हाँ, सो गया। तो जब उठाते तो क्या बोलते हैं उसको? खाओ पनीर। जागा पनीर। ठीक है, कर कर, नहीं तो जाएगा तू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। देखो, जब मैं आपके पास आती हूँ राजीव अपना को वो ग्राइंडर चालू कर देता है। है ही जलन खुट्टा। हाँ? अगर खुदा ना खास्ता आज आप जाते हो, सबसे ज्यादा किसको मिस करोगे? राजीव को? नहीं, सिर्फ आपको, और किसी को नहीं। राजीव को तो मिस तो करोगे आप। बिल्कुल नहीं। किससे झगड़े करने की आदत जो हम लोग ने है ना? लगाई है आपको। घर पे है ना, झगड़े करने के लिए तो पति एकदम अरे बेस्ट है। पति तो रोज रोज लेके आता है, गुलाब लेके आता है। तो वो झगड़े के बाद लेके आते हैं। ओह, आपने कड़कनाथ चिकन बनाई है पहले कभी? नहीं। आपके हस्बैंड ने बोला नहीं कभी कि कविता मेरे को कड़कनाथ खिलाओ? नहीं, अभी तक तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आज आपको बहुत पसंद आएगा। आज पसंद आएगा ना? आज पसंद नहीं आएगा तो फिर फिर आपके घर पे मिलेंगे, है ना? मेरे घर पे सीधा पार्टी पे मिलेंगे। चलो। आओ बहनों, चुगली करें। राजीव के लिए सच्ची मेरे को बोलो, कैप्टन तो आ गई ऊपर, उसको नीचे छोड़ा ही, कितना बुरा लग रहा है। पूरा टाइम ऐसे पाउट करके खाना बनाते, देखो इंडियन की कमी भी है। वाओ, आज ब्लैक एप्रन चैलेंज है उषा ताई।
टेंशन का माहौल तो है, नीचे तो है, तुम लोग को नहीं है लेकिन नीचे है। गट फीलिंग क्या है, कौन जाएगा, क्या लगता है? मेरे को लगता है अगर अर्चना नीचे रहती ना तो आज वो ही जाती। मैं ये बोल रही थी उषा ताई अगर नीचे रहती। अच्छा, उषा ताई नीचे रहती तो उषा ताई जाती। फुकटाचं मिळालं, एलिमिनेट झालेली, दया दाखवून राहिली नहीं आती है आणि लोकांना बोलते, स्वतःच थोबाड बघ। मेरे लोग भी नहीं समझ पाएंगे आपकी भाषा। वो बोल रही है कि फुकट में बच गई तू। खुद का थोबड़ा देख। मैं बची आ रही, आप बचती हुई आ रही हो फुकट तेजा में। बोल क्या बोल। अच्छा मेरे को बता अर्चना, आज स्टेटस क्या लग रहा है देखो, आज क्या है? मैम सब अरे उसका नहीं, तेरा ब्रेकअप है कि मेकअप है? हाँ। मैम आज मेरा सच में ब्रेकअप है। मैम प्रे करो वो चिट्ठी भेज दे मुझे। क्यों फोन नहीं है उसके पास? आज अमित जी ने चिट्ठी भेजी ब्लॉक तो हो गया है। उषा ताई आप भी कर लो, ब्लॉक कर लो। उषा ताई के पास मेरे बॉयफ्रेंड का नंबर हो ना, जो थोड़ा बहुत पैचअप हो भी जाता है ना, वो भी ना हो। हाँ, उषा ताई पूरा पूरे मेड ब्रेकअप शो करा दे मेरा। उषा ताई जलती है, उषा ताई के पास ऐसा हॉट बॉयफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, अभी मैं इधर बॉयफ्रेंड पटाके दिखाऊं? चलो, बार-बार क्यों तुम लोग ऐसा करते हो? मैम झगड़ा होएगा ही। मेरे को लगता है तू उनसे मिलना बंद कर दे। जैसे तुम मिलने जाती है, he realizes how irritating you are. What a big mistake it has been. नहीं रही ना, तभी तो ब्रेकअप हो रहा है। Celebrity Coke. You've only got 15 minutes more to go. अरे हो जाएगा। निकी कॉन्फिडेंट है क्योंकि आज की डिश में ठेचा है। नहीं है जो इससे पहले निकी ने कभी नहीं बनाया। मैं गजब बेइज्जती की तूने। मिरची है। हमस कैसे बनाऊं? हमस बन नहीं रहा है। तिळ टाकला तिळ। ठीक है, हमस अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा नॉट फ्लोई बट थोड़ा सा वो सॉफ्ट रहता है। बट मेरा जो हमस है वो बहुत ज्यादा पत्थर का डो बन चुका है। निकी क्यों ना आप ऑलिव ऑयल डाले? हाँ। अरे 2 बॉटल डाला। ओ गौरव, क्या हो शेफ। चुका है, क्या चल रहा है? मैं अपने आखिरी एलिमेंट पे हूँ, क्रिस्प। हाँ। आइसक्रीम जम गई है, सेट हो गई। हाँ जी। सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, हाँ जी। ध्यान से सुनिएगा। आप जो यूज कर रहे हैं वो वेजिटेबल है। आप उस वेजिटेबल को मीठे की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ इसका मतलब आपको कोई ब्रिज ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो जिंजर हो। एक ऐसा ब्रिज जो कि मीठे और नमकीन को जोड़े। जब भी हम स्वीट डिजर्ट्स बनाते हैं सेवरी एलिमेंट से, हम वो ब्रिजेस ढूंढते हैं, इससे उनको जोड़ने की मेहनत बच जाती है। यह है आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू शेफ। ब्रिज बनाना चाहते हैं तो किस चीज़ से बनता है, तो मैंने कहा मुझे याद है, और मैंने फ़ौरन उनके सामने ही पेपर लिया और अपने मैश में डाला और उसको एक सिलिकॉन मैट पे बिछा के एक पैलेट नाइफ से एकदम थिन किया और 160 पे मैंने उसको बेक किया कम से कम 10 से 12 मिनट। नहीं पता। देखिए, एडम चीज कहाँ यूज किया आपने? उसके अंदर क्रॉकर्स की फिलिंग के अंदर। Yes. और प्रून्स उसके अंदर भी है और प्रून्स की मैंने चटनी सॉस भी बनाई है। देखिए, आप याद रखिए कि प्रून इज रिच इन आयरन, फाइबर एंड पोटेशियम, which is also very good for your gut health and also good for your immunity. और आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है प्रून का इस्तेमाल। और ये थी आपकी आज की एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। अगर आपको लगता है कि दूसरों की डिश आपसे बेटर है और समय से बन जाएगी, तो याद रखिए आपके पास इम्यूनिटी पिन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज, मैं जहां भी देख रहा हूं मुझे पता है क्या दिख रहा है। ब्राउन 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 एंड ब्राउन। थिंक अबाउट इट। मुझे डर लगने लगा बाबा पूरा का पूरा ब्राउन अगर प्लेट में जाएगा तो अच्छा कोई लगेगा। तो उतने में देखा मेरे सपोर्ट पैंट्री में मैंने चेरी टमेटोज रखे जो रेड कलर के हैं। मैंने फटाफट उसको टॉस किया ऑलिव ऑयल में। वाह, तो दीपिका भटकते भटकते बतख बन गई। पर बतख भटकी हुई नहीं लग रही और आप भी सुलझी हुई लग रही हैं। ये जो खुशबुएं आ रही है ना ये टेबल से, ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा स्टेप अप हो चुका है गेम यहाँ पे। तो स्टॉक बना रहे हैं ये हाँ साथ जी। में। केल कहाँ गई? केल का मैंने सैलेड यहाँ पे रखा है। दीपिका, 2 चीजें कहूंगा। डक के साथ हमेशा खट्टा मीठा सॉस जाता है, प्लम सॉस, चेरी सॉस, वो सारे सॉसेस। आपके सॉस में
खट्टा मीठा क्या होगा डिसाइड कर लीजिएगा। दूसरी चीज केल बिटर होती है, उसको बैलेंस आप कैसे करेंगे केल की कड़वाहट को, ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगे कि आपकी डिश गुड है या ग्रेट। जी, जो शेफ ने मुझे बोला, मैं जल्दी जल्दी अपने करेक्शंस कर रही हूँ। केल को मैंने ऑलिव ऑयल में मिला के रख दिया है, तो आई एम श्योर जब तक वो प्लेट पे जाएगा उसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। सॉस के जो फ्लेवर्स है वो बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी खटास है यस, लेकिन मिठास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं हनी उसमें डाल के, थोड़ा सा मैंने लाइम भी डाला, तो वो एकदम परफेक्ट खट्टी मीठी सॉल्टी और वो जो बटरी फ्लेवर आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द सॉस। मेरा चीज केक बनता है, भगवान ने मुझे बचा लिया कि कोई पानी अंदर नहीं गया, तो मैंने चीज केक तुरंत फ्रिज में डाल दिया। सिर्फ मेरा चीज केक रेडी हो गया है। चीज केक बेक हो गया, बस थोड़ा कूल हो रहा है। मैंने गाउडा क्रिस्पी बनाया। ओह माय गॉड, गाउडा क्रिस्प। थोड़ा सा कोई सीजनिंग है, कोई डस्टिंग किया? मैं करूंगा, थोड़ा चिली डालूंगा उसके ऊपर। एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। किस में? ये गाउडा क्रिस्प जब टेंडर था ना, तब डालना तब उसको निकाल के थोड़ा चिली भी डाल सकते थे कुछ, और आप कैंची से उसको शेप दे सकते थे। Wish is my command, sir. मैंने वापस ट्राई किया। अरे यार, मैंने से बन ही नहीं रहा। देखो चीज ये बहुत डेलिकेट है और बहुत क्रिस्पी हो जाता है और इसका शेप नहीं बना सकता उतना जल्द। भाकरी बन गई, चटनी बन गई, प्याज मैंने फ्राई करके रख दिया, लेकिन जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट है वो चिकन, वो लग रहा है 10% कच्चा है। अब मुझे लग रहा है कि ये कड़कनाथ कुछ ज्यादा ही कड़क है। हाँ जी, सूखा है कि गीला है? नहीं, वो सूखा तो बनाया है, ये पक नहीं रहा, इसलिए मैंने कुकर में लगाया। कुकर में एक सीटी और दे लीजिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं पक रहा है। लग रहा है कि थोड़ा सा 2 सीटी और लगा दूंगा। अब मैं सोच रही हूँ कि आधा चिकन जो है कुकर में डाल देती हूँ, आधा कढ़ाई में डाल देती हूँ, कि अगर एक नहीं पके तो एक तो प्लेट में जाए। थोड़ा छोटी सा भाकरी बनाई है, थोड़ी सी ड्राई। हाँ, उसको अभी वापस घी डाल के थोड़ा सा कुक करूँगी, सब कर ही देती हूँ, नहीं तो है नहीं। मुझे अभी भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि जब आप डिश को एक साथ टेबल पे बैठाएंगे, मे बी एक ब्राइट कलर जो है ना वो कम पड़ेगा आपकी प्लेट पे। हो सकता है ऑयल के जरिए आ जाए, हो सकता है गार्निश के जरिए आ जाए, वो आप देख लीजिएगा आपको कैसे लाना है। मेरी जो गूसबेरी की चटनी है वो है ब्राइट ऑरेंज। मुझे लग रहा है कि ये कॉन्ट्रास्ट में एकदम सही है और ये मेरे डिश की एलिमेंट भी है, तो मैं इसी से गार्निश करूंगी। सेलिब्रिटी कुक्स 5 आप हैं और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। चलो स्टार्ट प्लेटिंग। मैं प्लेटिंग में आ गई, चिकन अभी भी कुकर में है। मैं प्लेट लेकर आ रहा हूँ और मैं सब कुछ रख रहा हूँ, साथ ही साथ अपना ओवन भी देख रहा हूँ कि मेरा जो क्रिस्प है कहीं वो जल ना जाए, क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है पिछले चैलेंज के जैसे कि मैं कुछ क्रम्बल बना लूँ। मेरा ब्रेड अभी परफेक्टली कुक हो चुका है। इट इज स्टीमिंग हॉट। इस वक्त तो मैं उसे काटूंगी तो वो पूरा बिखर जाएगा, इसलिए ये मुझे लास्ट मिनट पे ही करना पड़ेगा। निक्की, क्या आप इम्यूनिटी पिन यूज करना चाहती हैं? लास्ट कॉल। क्या पता मेरी किस्मत मेरी साथ देगी या नहीं देगी। मैं सच में बहुत ज्यादा डरी हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं यूज करूँ इम्यूनिटी पिन या नहीं करूँ। याद रखिए, पिन यूज करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं। उसके बाद आप पिन वैसे भी यूज नहीं कर पाएंगे। सेमीफिनाले के बाद आप पिन यूज नहीं कर सकते। निकी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। यहाँ दहेज में नहीं लेके जाएगी तू इम्यूनिटी पिन? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है मेरे खाने में डेफिनेटली स्वाद है और मैं फ्लेवर्स बहुत अच्छे से पुल ऑफ करती हूँ। अगर रिस्क ऐसे समय पे लिया नहीं तो जिंदगी में क्या किया। आखिरी 2 मिनट। मैंने ट्रायंगल में अपना वॉफल काटा। वॉफल के जो खांचे होते हैं उसमें मैंने पर्पल कलर का पोटैटो का जो मैश बनाया है, तो उसमें भर के बड़ा नीटली, ताकि वो वॉफल के अंदर पर्पल स्क्वायर्स दिखते रहें। डक को प्लेट पे रखा तो उनका सीक्वेंस पूरा बिगड़ गया है, तो बहुत सारा टाइम जो है मेरा सिर्फ इस डक ब्रेस्ट को नीटली प्लेट पे रखने में जा रहा है। मेरा मन में स्टोरी सोच रहा हूँ कि क्या बताऊँ कि कवर करने के लिए कि मेरा शेप नहीं बन रहा है। पेट में जाने वाला है, मुंह में जाने वाला है, आपको तो करने वाला हूँ ना इसके साथ, तो क्या बड़ी बात है, क्या शेप है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं ये है ना, ये क्रिस्प रखने वाला हूँ, आपको खाना पड़ेगा और आपको अच्छे कमेंट्स भी देना पड़ेगा। मैं
कॉन्फिडेंट हूँ भी नहीं भी, क्योंकि इतने बार मुझे बोला गया है कि तेरा ये डिश स्वीट में कन्वर्ट हो सकता है, ब्राउन कलर्स है, जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब इतना सारा मैं एक साथ नहीं कर सकती बाबा। इससे अच्छा तो मैं इम्यूनिटी पिन यूज करूँ, बट मुझे इम्यूनिटी पिन यूज भी नहीं करनी है। सारी चीजें मैंने रेडी कर ली, प्लेट कर ली। अब लास्ट के 15 सेकंड बचे हुए और मुझे कच्चा चिकन नहीं सर्व करना है आज। अरे फिर से ऐसा कर रहे हो? डर लग रहा है। भगवान, ये चिकन कितने लोगों को घर लेके गया है। आज चिकन पका हुआ होना चाहिए। 10 जल्दी जल्दी गौरव, पहले आइसक्रीम निकाल के रखो। 9 8 7 6 जल्दी रख, जल्दी। 5 4 3 2 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। आज किसी एक के स्टारडम का तो डेफिनेटली निकलेगा दम। तो मुझे जो इंग्रेडिएंट पसंद थे वो सब मेरी किस्मत में आए हैं, प्लस जो मैंने बनाया वो भी अच्छा बनाया, चिकन भी परफेक्टली पका है, सारे एलिमेंट्स भी टाइम के साथ रेडी है, तो कहीं ना कहीं किस्मत मेरे साथ है। चलिए पहले गौरव आइए। गौरव, आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले थे? मैम मेरे को मिला था पर्पल पोटैटो, एग, पीकन नट्स एंड चेडर चीज। वो क्या बनाया आपने उससे? मैंने पर्पल पोटैटो की आइसक्रीम बनाने की कोशिश की है और साथ में मैंने उसके वॉफल बनाया जो एग वॉफल है विद पर्पल पोटैटो मैश ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके नीचे मैंने बनाया है पीकन प्रेलिन पेस्ट, और जो मैंने शार्ट खड़ा किया है दैट इज चेडर चीज एंड पर्पल पोटैटो विद पेपर। प्लेट की लुक बढ़िया है। आई विश आपने ये ब्लू को पर्पल के साथ कंबाइन, डजंट गो ब्लू एंड पर्पल लाइक दिस। दोनों कलर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर बिसाइड्स दैट व्हाट अ क्रिएटिव ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, ये मैं जरूर बोलूंगा आपको। देखिए गौरव, फॉर मी द प्रेजेंटेशन वर्क्स। आई थिंक ये जो आपने पर्पल का ग्रेडियंट क्रिएट किया है यहाँ पर, ब्यूटीफुल, ये ग्रेडियंट बहुत अच्छा है। बीच में जो शार्ड्स हैं पर्पल पोटैटो के, दे आर आल्सो वर्किंग। वॉफल के अंदर जो आपने पर्पल ऐड किया है, दैट इज द गेम। या और बहुत दिख रही है एबिलिटी टू वर्क हार्ड। एंड या आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। ओह माय गॉड, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी बनने वाला। दिस इज अमेजिंग। थैंक यू शिव, आपके वाइड में यही चल रहा था। लास्ट मिनट मैजिक। गौरव, ये प्रेलाइन पेस्ट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। गौरव, जब आपने डिश बनानी शुरू करी, सबसे ज्यादा डाउट मुझे हुआ, बिकॉज एक लीप थी कि पर्पल पोटैटो की आइसक्रीम, उसके साथ में फिर आपको अंडा भी बैठाना है, चीज भी बैठानी है। कुछ चीजें नेचुरली जा रही थी, जैसे आइसक्रीम और पीकन नट, लेकिन उसमें चीज और अंडे को साथ में बैठाना मिलाना मुश्किल था। आपने बहुत बखूबी निभाया उसको। थैंक यू। वेरी वेल डन। प्लेजेंटली सरप्राइज्ड इज द वर्ड। थैंक यू शिव, खुश कर दिया आपने। थैंक यू। आजा निक्की। अगर आज मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करूंगी कि मैंने इम्यूनिटी पिन क्यों इस्तेमाल नहीं की। निक्की, आज के लकी टिप चैलेंज में आप सबसे पहले गए। हाँ जी। और प्रोटीन में ब्लैक चना था, यस, सनफ्लावर सीड्स थे, सनफ्लावर सीड्स, प्रून्स, उसके बाद चीज। कौन सा चीज? इडम चीज। इट्स अ गुड लुकिंग प्लेट निक्की। प्लेट अच्छी है, प्लेट में एक क्लीनलीनेस है और एक फ्लो है। कलर्स का इंटेलिजेंट इस्तेमाल है, बोरिंग हो जाती, ब्राउन हो जाता। आपने वो चेरी टोमेटोज डाले हैं और जो थोड़ा ग्रीन्स डाले हैं, उससे वो ब्राउन की मोनोटनी ब्रेक हो गई है। इट हैज वर्कड। सुनती हैं आप बात, बताते हैं हम सबको हैं जो हमें लगता है, लेकिन जो सुन के अडेप्ट कर लेता है उनका फायदा होता है। With the sauces,
काले चना और लहसुन की हमस टाइप। यस। और जो मैंने वो बनाया है निक्की की टिक्की। निक्की की टिक्की आई लाइक। उसके अंदर मैंने वो इडम चीज और प्रून्स की स्टफिंग करी है। हमारा जो दुबई वाला रेस्टोरेंट है कशकन, उसमें एक ड्रिंक है, उसका नाम है निक्की टिक्की। ये आपने एक और आइडिया दिया, निक्की की टिक्की। सर मैंने दिया है, मैंने। तूने दिया, इसका हाँ, क्रेडिट पूछो भी निक्की तू से। खाएगी। क्रेडिट लेने के लिए मतलब खड़ी हुई है अर्चना। नहीं सर सच में पूछा निक्की। बताती क्यों नहीं है? चल बता दे। I did not like the name. It's too cheesy. निक्की, निक्की या तेरे पास इम्यूनिटी पिन थी आज। मैम मुझे हमेशा जो मेरा गट कहता है मैं वही करती हूँ। बट दिस यू हैव सर्व्ड अस निक्की। मेरे को गट नहीं कह रहा कितनी था। बार निक्की हमने आपसे आपने पूछा तो मुझे कि बहुत बार इम्यूनिटी बोला। पिन देना है, सेफ होना है, कितनी बार हमने आपसे पूछा? 5 बार तो मैंने बहुत पूछा। बार I आपने also asked पूछा। you, निक्की मालूम है सबसे दुख कब होता है? एलिमिनेशन का नहीं, एलिमिनेशन हो गया और आपके पास इम्यूनिटी पिन अभी तक पड़ी हुई है। और वो भी इस स्टेज पे। मेरा सिक्स सेंस नहीं कह रहा था यूज करने को, इसीलिए मैंने नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम ना अपने सिक्स सेंस की मानो, बिकॉज इट डिश इज आउटस्टैंडिंग। मैंने एक बार नहीं कहा था आपको इम्यूनिटी पिन के बारे में, क्योंकि जब आपने डिश बनानी शुरू की, I could feel you're going to land somewhere. सर आप और अर्चना एक साथ अभी बैठा करो, दोनों जन मिलके। It is such a brilliant idea to celebrate something like kala chana. This hummus is outstanding. Thank you. Beautiful. Thank you. If we to break this dish down for you, मेरे लिए इस डिश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सुनने में इंटरनेशनल है लेकिन खाने में देसी। देसी। Just like Nikki. जस्ट लाइक निकी, वो जो आपका पर्सनैलिटी आप खाने में डाल पाते हो विद एलिगेंट प्लेटिंग और सिंसेरिटी, वो दिख रही है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि दुनिया निकी की ये साइड देख के हैरान भी होगी और खुश भी होगी। थैंक यू। You're a very brave girl. थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने इम्यूनिटी पिन यूज नहीं की, मैंने अपनी सुनी और मैं अपने गट फीलिंग के अगेंस्ट जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगी। दीपिका प्लीज अपनी डिश लेके आओ। अब तक 2 डिशेस टेस्ट हो चुकी हैं और दोनों बहुत अच्छी रही हैं। हालांकि आज मेहनत तो मैंने पूरी की है, लेकिन क्या आज लक मेरा साथ देगा या नहीं देगा? क्या क्या मिला था आपको? मुझे मिला था डक ब्रेस्ट, ब्राजील नट्स, केल एंड फेटा चीज। आपकी डिश का नाम? मैंने कुछ सोचा ही नहीं, हड़बड़ी में। भटकते भटकते बतख। भटकी हुई बतख। हाँ, भटकी हुई बतख। देखिए प्लेट की चॉइस बहुत अच्छी है। कभी भी देखिए कोई भी शेफ अगर ऐसे उठा के देखे ना, हाँ जी, इसका मतलब वो प्लेट का ब्रांड देख रहा है, बिकॉज अपने रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर करने वाला है। उल्टा भी कि ये कोई ब्रांड ऑर्डर नहीं करना। So the choice of plate is very nice. It works. देखिए हमने कहा था कि सबसे ज्यादा मजेदार कॉम्बिनेशन आपका था, और जबकि आप लास्ट में गई थी जी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है मुझे लगता है इसमें वही होगा कि आपने डक को टेंडर रखा या नहीं जी, बिकॉज डक विदाउट फैट आई थी। यस। ना मुझे डक कभी पसंद है, ना मुझे केल पसंद है, बट ऑन दिस प्लेट आई एम लविंग बोथ ऑफ देम। I don't know how you did this, but the duck is so amazing. It's nice. अब हमारे लिए भी छोड़ो ना थोड़ा।
मजा आ गया। काली डक तो मैंने खत्म कर दी। द डक इज सो टेंडर। और सारा गेम ही वही था कि दीपिका को अगर बगैर फैट के डक ब्रेस्ट मिलेगा तो वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या होगा, डक मॉइस्ट रहेगी, टेंडर रहेगी, नहीं रहेगी। डक तो छोड़ो यार, ये तूने जो सॉस बनाया है, ओह, वो हम लोग बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम सिर्फ क्रीमीनेस नहीं है, खट्टा मीठा भी बैलेंस होना चाहिए। ओह माय गॉड, आपने वो बोला, माइंड इज ब्लोन। थैंक यू, माइंड इज ब्लोन। थैंक यू। बात मैं इतनी ज्यादा इस वक्त खुश हूँ क्योंकि मेरी पूरी प्लेट यहाँ पे पूरी सफाचट हो गई है एंड दे हैव लव्ड माय डिश। कविता जी आइए। मुझे अपने खाने पे आज पूरा भरोसा है क्योंकि हर चीज मैंने टेस्ट किया और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी डिश आज की अच्छी है। हेल्प कर दे राजीव, हेल्प कर दे। गिरा देगा वो, गिर ना जाना, हेल्प कर दे। थोड़ा यहाँ पे लाके वो गिरा देगा। क्या नजारा है। वाह वाह, क्या सेम है, वाह। आज तो घोड़ा और घास एक साथ। क्या बात है, टॉम एंड जेरी इन द किचन। कविता जी क्या मिला था आपको, क्या बनाया आपने? मुझे मिला था कड़कनाथ चिकन और उसके साथ मैस्कार्पोने चीज, गूसबेरी और उसके साथ मेलन सीड्स। तो चिकन बनाते वक्त मैंने मेलन सीड्स यूज किया उसके करी में, और महाराष्ट्रियन स्टाइल चिकन सुक्का और उसके साथ भाकरी बनाई है ज्वार की, और उसके साथ प्याज खाया जाता है तो प्याज को मैंने थोड़ा कैरेमलाइज किया है, और उसके साथ गूसबेरी की चटनी बनाई। तो चटनी आपने फाइनली प्यूरे कर दी। इतने कंफ्यूजन के बाद कि चटनी मैं प्यूरे करूं, 2 बार विकास बोल के आया कि प्यूरे करो, फिर 1 बार बोल के आया ना करो, फिर उन्होंने आई थिंक हेड्स एंड टेल का टॉस किया टेबल पे और उन्होंने बोला जो समझ में आया वो कर लो। ये एक्स्ट्रा भाकरी क्यों दी है हमको? उसमें 3 है ना? है ना? हाँ, तो मेरे को लगा आप बोलते हो ना कि ज्यादा लेके आओ इसीलिए। अब तो वो तो हम मंगा लेंगे, स्पॉइलिंग द प्रेजेंटेशन। नहीं, वो साइड के लिए, नॉट साइड। तो मेन प्लेट पे कंसंट्रेट करते हैं। कविता जी, आपको लग रहा है कि ये चिकन की प्रेजेंटेशन एपेटाइजिंग लग रही है आपको? क्योंकि आई फील जो होती है ना आपकी ड्रमस्टिक, वो बहुत ड्राई लगता है टॉप से ऐसे, स्पेशली व्हेन यू सर्विंग ब्लैक चिकन। इस बात में मैं भी अपनी गलती मानती हूँ कि मुझे भी जजेस के पास ले जाने से पहले उसके ऊपर बटर 1 चम्मच डाल देना चाहिए था ताकि चिकन जो है वो चमकता रहे। जनरली जब हम फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में विद बोन चिकन सर्व करते हैं या चिकन की टंगड़ी सर्व करते हैं तो हम फ्रेंचिंग बोलते हैं, उसको फ्रेंच कर देते हैं, मतलब यहाँ से कट मारते हैं और बोन को क्लीन कर देते हैं। अच्छा, वो जैसे लॉलीपॉप में रहता है, जैसे लॉलीपॉप में इतना सा हिस्सा निकाल देते हैं। ओके। एक थोड़ी सी फिनिश आती है उसके साथ इस डिश में। बट अदर देन दैट, जो प्लेट की चॉइस है, जो प्लेट में आपने मास्कारपोने का यूज किया है, जो अलग अलग शेप्स आपने प्लेट में यूज करी हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को थोड़ी सी जो टेंशन ये हो रही है, आमतौर पे आप जब इतने बड़े प्याज हम लोग पकाते हैं ना, तो वो फ्लेवर जो भी आप करना चाह रही थी अंदर तक गया है कि नहीं गया, दैट इज द ओनली क्वेश्चन आई हैव। लेकिन अगर प्योरली प्रेजेंटेशन पे बोलूं मैं, मेरे लिए एक बहुत वेल प्रेजेंटेड प्लेट। थैंक यू। लेग पीस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के किचन में जब आप लेग पीस लेते हैं ना तो कोई ना कोई पंगा होता है। वो जैसे जैसे चिकन कट कर रहे हैं मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है कि चिकन पका हुआ हो, पका हुआ हो, और फाइनली चिकन पका हुआ है। कविता जी, आपने चिकन सूखा टेस्ट किया? ओह माय गॉड। हाँ, खाया मैंने। ठीक लगा आपको? थोड़ी सी सॉल्टीनेस भी ठीक लगी आपको? But if I eat it with everything else, then it still is struggling to find balance. जैसे मैस्कारपोने को आपने हंग योगर्ट की तरह यूज किया, वेरी गुड आइडिया, सेवरी की तरफ ले गया आप। तो मेरे लिए एक चीज जो मेरे को नहीं वर्क करी वो है द सॉल्टीनेस ऑफ चिकन सूखा। रास्पबेरी, जो ये रास्पबेरी चटनी है या गोल्डन गूसबेरी चटनी जिसको हम बोल रहे हैं, वो इस डिश को एक अलग तरीके से बांध रही है। सेवियर है मेरे लिए इस डिश की हाईलाइट आपकी ये वाली चटनी है। The chutney today. Killer.
मजा आ गया। ये आप पैकेज करके बेचो, आप मिलियनर हो जाओगे। बहुत मिलियनेयर तो वो है ही। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज की मेरी डिश जैसा मैं सोच रही थी बनाने का वैसी ही बनी है और उनको पसंद आया। फ्लेवर्स की बहुत ही तारीफ हुई जो हमेशा मेरे खाने में होती है, तो मुझे लग रहा है कि आज तो मैं घर नहीं जाऊंगी। राजीव, foster us with your dish. Oh my God! राजीव चारों के चारों की इतनी तारीफ हो गई, इतना सुपरलेटिव खाना आ गया, तेरे को टेंशन हो रही है ना वहाँ खड़े खड़े? हाँ टेंशन हो रही है बट faith है मेरे खाने में आज। Actually, we are going to have a tough Yeah, time. surprised too. Yeah. Your dish better be bad. हमको टेंशन होने वाली है किसको बाहर फेंकेंगे? कौन एलिमिनेट होगा? Actually, मैं लव यू ऐसे मत बोलो। I want to क्या क्या डाला है इसने? मेरा ingredients are tofu, macadamia nuts, gouda cheese and cherries. तो मैंने आज बनाया है macadamia nuts का crumble. बहुत visual. Cheese cake बनाया मैं actually, tofu और gouda का cheese cake with a base of macadamia nuts crumble with a cherry and lemon sauce. And ऊपर मैंने gouda का crisp लगाया। डिश तो बहुत प्रीटी, ब्यूटीफुल लग रही है। ये वो डिश है जो आपको इंक्विजिटिव कर देती है कि अरे टोफू और चीज का चीज केक, Genius. राइट? नमकीन चीज साथ में टोफू, चीज केक बना दिया, कैसे जोड़ा होगा? Beautiful. Makes you think. Thank you, chef. Makes you want to try it. Thank you, chef. You think visually, Rajiv. उसकी वजह से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा लोगों से आप स्टेप अहेड हैं because you think things in very visual form. That is why your visual presentations are always so eclectic, unique, creative, genius. Thank you, chef. Really appreciate that. Thank Well, you. not all the time, Not all the time, no. but many times you've excelled yourself. Thank you so much, chef. Thank you. The crumble is to die for. Thank you, ma'am. Thank you so much. टोफू का मजा आ रहा है, इतना सिल्की है टोफू का टेक्सचर। पर ये खाओ ना चीज उसके साथ, it's too good this crisp. Thank you, ma'am. आई थिंक आज का डिश मेरा पास होने वाला है, बस सबका डिश आज अच्छा है। अब किसको मिले मुझे पता नहीं है। राजीव, स्पून टैप हो गया मुझे। अरे भैया स्पून टैप, और ये सेकंड स्पून टैप है, सेकंड ही हफ्ते में। भैया मैं तो राजा बन गया शो का, जल्दी शो मुझे जिताओ। खुश हूँ या दुख हूँ, क्योंकि एक डिश तो एटलीस्ट खराब हो तभी तो दूसरी डिश ऊपर आएगी ना। अगर सबकी अच्छी होगी तो कैसे होगा? एक हफ्ते में 2 स्पून टैप्स। Thank you, chef. Thank you so much. क्या हो गया राजीव? अच्छा, ये पता नहीं। स्पून घर ले जाना, इसको फ्रेम करके रखना। ये Thank ले। you, thank you, मेरी thank you, तरफ thank से you, ये thank स्पून you. तेरे लिए। Thank you so much. 3 रीजन। सबसे पहला कारण, आपने एक बहुत सॉल्टी हार्ड चीज को चीज केक में यूज करके दिखाया है। आमतौर पे लोग क्रीम चीज लेते हैं और उसको यूज करके आगे बढ़ जाते हैं। आपने लेमन जेस्ट के जरिए टोफू और एक हार्ड चीज को जोड़ के एक बेक्ड चीज केक बनाया है। बहुत आसान रास्ता था, आप इसको सेट कर सकते थे अगर के साथ और बोल सकते थे हो गया। आपने बेक किया है, यू चोज द डिफिकल्ट पाथ एंड इट वर्कड फॉर यू। इट्स एन एक्सीलेंट डिजर्ट, कांग्रेचुलेशन। Thank you so much, chef. Thank you. राजीव, आप सेफ हैं। आप तीनों के लिए। ये आएगा, तू ऊपर जा, जल्दी ऊपर जा। राजीव जीतता है सबका शक्ल से। इतना खुशी मिला वो शक्ल देख के सबका, मैं क्या बताऊं कि सबका कि मैंने वो कर दिया। राजीव को स्पून टैप मिला है, तो वी रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। And now, time for results. वो बहुत ज़्यादा स्कैरी हो जाता है और ऐसे लगता है कि बस जल्दी से ये ख़त्म हो और हम लोग यहाँ से बाहर निकलें।
देखते हैं आप चारों सेलिब्रिटी कुक्स में से किसका आखिरी दिन होता है आज मास्टर शेफ के किचन में। टॉप 10 में आना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की। दूसरी बात, अभी सबको खाना बनाना आता है, डिजर्व नहीं करता है कोई भी अभी जाना। आप सब अपने आप में एक रेसिपी हैं, राइट? और इस रेसिपी में उषा ताई की समझ है, राजीव का चुलबुलापन है, फैसू की अनस्पोकन मैच्योरिटी है, अर्चना की खूबसूरत अड़चन है, हाँ? तेजस्वी का विश्वास है, निक्की की जिद है, गौरव की प्राइड है, दीपिका का विल पावर है, और कविता जी आपका कभी नेवर गिव अप एटीट्यूड। एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस शो यूनिक, दैट इज व्हाट मेक्स दिस किचन सो ब्यूटीफुल, दैट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल रेसिपी इज। जजेस का प्यार है। वो तो मैम सबसे पहले। चलो नाउ सर, बिल्कुल। टाइम फॉर रिजल्ट्स। देखिए बहुत मुश्किल था, और आज वो डिश जो बहुत अच्छी से थोड़ी सी कम अच्छी रह गई, वो डिश बनाई थी। मुझे मेरा नाम नहीं सुनना है, मुझे रहना है इस किचन में, क्योंकि अब ये पैशन बन गया है खाना बनाना। प्लीज कविता जी, सो सॉरी। इट्स ओके। आप बहुत बहुत अच्छी कुक हैं कविता जी। थैंक यू। And it's been an honor to have you in our MasterChef kitchen. थैंक यू। Most shocking elimination of MasterChef. या कविता जी, पहले तो मैं आपसे वर्ल्ड पीस एम्बेसडर का क्राउन वापस लेती हूँ और मास्टर शेफ की क्वीन का क्राउन डालती हूँ आपके साथ। आप हम जैसे होम शेफ्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हो। Absolutely. आपको कुछ कहना है इनसे, हमसे? मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। मैंने आप लोगों से सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, तो मेरे लिए ये जीत है। मैं खुद को हारा हुआ नहीं मान रही हूँ। 100%। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए आंसू नहीं आ रहे। आई एम हैप्पी। जब मेरा नाम लिया गया वहाँ पे, तो दुख तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। ऐसा लगा कि एक पल में ये जो मास्टर शेफ का नाम है, ये प्लेटफॉर्म है, ये सब मुझसे छिन गया। लेकिन मुझे अपने मेहनत पे पूरा भरोसा है कि भले ही ये मास्टर शेफ की ट्रॉफी मुझे मिली या नहीं मिली, जो मैं सीख के जा रही हूँ वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू। क्या कमाल का कल्मिनेशन मिला है हमको ये पूरे एक्साइटिंग हफ्ते का। Absolutely. What a week. या और निकी, आपका वो थेचा पनीर जिसके साथ में आपने पैशन फ्रूट कोकोनट सॉस दिया था, वो है इस हफ्ते की डिश ऑफ द वीक। घर के खाने को अगर थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए तो वो भी मास्टर शेफ स्पेशल बन जाता है। फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा प्रेजेंट्स ऐसा ही एक ट्विस्ट, जहां हमारे सेलिब्रिटी कुक्स घर के खाने को बना रहे हैं और भी टेस्टी और डिलिशियस। तो चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना। वेलकम टू फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा प्रेजेंट ट्विस्ट विद घर का खाना। और आज मैं बनाने जा रही हूँ रोटी काठी रोल यूजिंग फॉर्चून शरबती आटा। तो ये रोटी काठी रोल मैं बनाने जा रही हूँ अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ने मुझे बचपन से ही ना रोटी खिलाई है और मम्मी ना बाहर का कभी कुछ खाती नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज रोटी से कुछ बनाया जाए, लाइक अमेरिकन और इंडियन को मिक्स किया जाए, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। तो चले बनाए रोटी काठी रोल यूजिंग फॉर्चून शरबती आटा। ये आटा प्रीमियम एमपी शरबती व्हीट से बना है। ये आटा स्लो चक्की प्रोसेस से पिसा गया है, जो आटे की गुडनेस बरकरार रखता है। तो अभी मैंने रखा है पैन और मैं डालने वाली हूँ फॉर्चून ऑयल, सोया चंक्स जो कि मैंने रात को मैरिनेट करके रखे थे।
तो ये थोड़ा थोड़ा बनने लगा है, तो इसमें मैं अभी डालने वाली हूँ हल्का सा हरा धनिया। अब हम इसमें डालने वाले रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम, अनियंस। वाओ, मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये दिखने में भी लाजवाब लग रहे हैं। इसमें अभी जाएगा सॉल्ट स्वाद अनुसार। लगता है ये पूरी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसको कर दूंगी बंद। अब हमारी बनेगी रोटी। ये तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे तवे के ऊपर और देखिए मेरी रोटी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल गोल। देखा आपने, सिंपली द बेस्ट रोटीज। तो फाइनली रोटी बन चुकी है और इसको हम लोग रखेंगे अभी और इस पे लगाने वाले हैं ग्रीन चटनी। इसके ऊपर जाएंगे हमारे बने हुए सोया चंक्स और अब इसके ऊपर जाने वाले हैं लच्छेदार ऑनियंस जो कि बनाए गए हैं नमक, मिर्च और मसाले के साथ। अब हम इसमें डालने वाले हैं चाट मसाला। अभी हम लोग साइड से बंद करने वाले हैं। इस तरह से इसको रोल की तरह हम लोग बंद कर देंगे। तो ये बन के तैयार है हमारा रोटी काठी रोल। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। ये है चीज। गार्निशिंग के लिए जाएंगे लच्छेदार ऑनियंस, पार्सले। तो ये तो थी मेरी रेसिपी। आप भी बना सकते हो फॉर्चून शरबती आटा के साथ अपनी इनोवेटिव रेसिपीज। आज हम यहाँ आए हैं अपनी शादी का मेन्यू फिक्स करने। आप जब भी शादी कर रहे हैं, नदरू यखनी मैं बनाऊं और डल का नादर मंगाऊं और रोस्ट चिकन मेरी तरफ। सीक्वेंट की साड़ी पहनकर खाना बना रही है, वो भी पूरे ज्वेलरी और बैंगल्स पहन के। मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं, बट बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ जैसी लैंग्वेज नहीं हो गई है इनकी। Look at your journey now. Absolutely. कहाँ से आपने शुरू किया और आज आप क्या प्रॉपर, मतलब it's like you're one जिद्दी गौरव। I swear and I'm sure कि हिंदुस्तान के जितने मर्द हैं ना, वो आपसे प्रेरणा लेंगे। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेकर। Oh my God! आपकी बहन है, रियल सिस्टर। दिगंबर जी, आपके उस कॉल ने, एक आई लव यू ने इसकी जिंदगी बदल दी। 4 साल हो गया, तो उसका जो दतीन दादा था वो चला गया ना, तब से हमने होली नहीं मनाई। तो तब से उसको बहुत ये है कि वो नहीं रहा, इसलिए उसने होली नहीं मनाई।